अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हमजा रहमानी फ्रॉम इंड्यूस फिटनेस सेंटर जिम मुल्तान। हमारे साथ हैं हमारे फिटनेस कोच हमजा अली। और आज एक हमारा जो सीरीज़ चल रही है जिम सिंप्लीफाइड एंड हाउ नॉट टू बी अ मिथ टू, तो इसके अंदर दो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, एक तो किस तरह सिंपलेस्ट जो एक्सरसाइज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके अपने वर्कआउट के अंदर आप अपनी बॉडी को जो है वो एक शेप में ला सकते हैं, मसल गेन कर सकते हैं और अपनी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं। जिम सिंप्लीफाइड की सीरीज़ बनाने की एक कोशिश की है कि अपना वर्कआउट है उसको सिंपलेस्ट रखा जाए और जो बेसिक और सबसे मोस्ट अफेक्टिंग एंगल्स हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, जो चंद हैं और बड़ी कम्प्रीहेंसिव हैं, वो अपने वर्कआउट के अंदर इंकॉर्पोरेट की जाएँ और उसी से अपने वर्कआउट को एक बिगिनर से एडवांस लेवल पे लेके जाया जाए। तो आज हम हिट करने वाले हैं बैक के अंदर हमारे पास कुछ मेजर पोर्शंस, लैट्स, मिड बैक, ट्रैप्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि पहला हमारा होगा इस सीरीज़ का स्टेप, वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। लेट पुल डाउन बेसिकली हमारे सबसे बड़ा जो मसला है बैक का, लैटिसिमस डोर्साई, उसके लिए होती है और सबसे फंडामेंटल और बेसिक गेम है। इसके बगैर वर्कआउट जो बैक का है वो हमारा इनकम्प्लीट होता है। तो इसके ऊपर डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं, सिंपल अपने ग्रिप को चेंज करके या रिवर्स करके ग्रिप को, और डिफरेंट लेंथ यूज़ करके आप इसमें वेरिएशन बना सकते हैं। बाकी हर एंगल में सेम रोइंग ही रहती है। तो बैक की हमारी जो थर्ड जो एक्सरसाइज है वो लैट पुल डाउन की रिवर्स ग्रिप और साथ में हमारा रोइंग, सीटेड रोइंग इसको हम बोलते हैं। तो ये भी वन ऑफ द बेसिक्स एक्सरसाइज है। बेसिकली बैक के ऑलमोस्ट हर वर्कआउट के अंदर आप रोइंग ही करते हैं। तो इस फॉर्म में ये आप केबल पे करें या इस मशीन पे करें, या आप इसको सिंपली किसी भी रेजिस्टेंस मशीन पे करें, तो ये सेम होता है सबका एक्शन। तो हम देखते हैं रिवर्स ग्रिप लैट पुल। हमारी एक फोर्थ एक्सरसाइज जो है सिंगल डंबल रोइंग बैक के लिए। इसके ऊपर डिफरेंट वेरिएशंस आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि ये भी एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। इसके ऊपर आप हाइट जो है किसी भी स्टैंड की जहाँ पे आप सपोर्ट लेते हैं उसको चेंज करके और अपना फुट स्टैंड चेंज करके आप इसमें वेरिएशन पैदा कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी स्पाइन न्यूट्रल है, आपकी कमर पे और लैट्स पे जोर आ रहा है, तो ये एंगल ठीक है। इसमें किसी भी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाइट क्या हो, हाथ बैंड हो या ना बैंड हो। ये सारी वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसमें कोई भी एक वेरिएशन पे नॉर्मल वेट हिट करना बहुत बेसिक और इसका इफेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर बैक। हैवी वर्कआउट्स के बीच में लाइट इंटेंसिटी वर्कआउट्स करने से एक अच्छा पंप आप अचीव कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग 2 to 3 सेट्स या 2 सेट्स या 4 सेट्स लगाने के बाद अगर आप कोई लाइट वेट एक्टिविटी यानी कि चिन अप्स, फर्स्ट को अगर हम बैक का वर्कआउट कर रहे हैं उसके अंदर चिन अप्स अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो ये एक हमारा हैवी एंड लाइट वेट का कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम सुपर सेट कहते हैं। ये एक दूसरे को सैनर्जाइज करते हैं यानी कि कम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी आपके बेसिक और लेस कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट में अगर आप वेरिएशन पैदा करना चाह रहे हैं तो इससे भी बड़ी आसानी से आप एक जिस तरह हम जब एक ट्विस्टर लगा रहे हैं तो ये भी आपके कोर मसल्स को साथ ही इंटैक्ट इंक्लूड करता है। तो मेजर वर्कआउट्स करते हुए इस तरह की लाइट वेट एक्टिविटी, ये लाइट स्ट्रेचिंग बिटवीन द वर्कआउट कई दफ़ा हमें काफ़ी अच्छा पंप और अच्छा रिस्पॉन्स देती है।
ड्रग्स बेसिकली हम शोल्डर्स के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिनर्जिस्टिक मसल्स होते हैं, हम इसको बैक के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो एज ए फिनिशर हमने अपने बैक वर्कआउट में ट्रैप्स को इंक्लूड किया है, स्पेसिफिकली बैक रॉड पे। तो ये एज ए फिनिशर हमें अच्छा एक पंप देते हैं और इस पे आप अपना वर्कआउट फिनिश कर सकते हैं। तो आज का वर्कआउट जो है हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इंशाल्लाह अगले वर्कआउट में किसी दूसरे मसल ग्रुप को टारगेट करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह जिम को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल इन सिंपल एंगल्स के साथ। तो until next time.